वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है हमारी कि जो रिपीटेड टर्म्स है उसको हम कैंसिल कर देंगे। √5, √5, √6, √6, √7, √7, √8, √8। तो बचा हमारे पास √3 और √9। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू लार्ज प्लस माइनस स्मॉल। तो लार्ज हमारा क्या है? √9 और स्मॉल हमारा क्या है? √3। अब सीरीज हमारी प्लस में चल रही है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अगर सीरीज माइनस में चल रही है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो √9 क्या होता है हमारा? 3 माइनस √3। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 16, 20, 32। तो जहाँ पर स्मॉलर नंबर आ जाए या सबसे छोटी संख्या आ जाए तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम हम इसका निकालेंगे 8, 16, 20 और 32 का। तो ये हम देखेंगे किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। अब ये किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है? 2 की। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 कॉमा 2 4 जा 8। राइट। अब 2 से करेंगे 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 5, 2 2 जा 4। तो अब हम एलसीएम क्या करेंगे? हम एलसीएम के लिए अब हम क्या करेंगे? इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो जो बचा 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 दूनी 160, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 28 है, यानी कि महत्तम समापन 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:11। इफ द एचसीएफ इज 28 देन द सम ऑफ द नंबर इज। तो हमें दी है दो संख्याएं। मानो फर्स्ट संख्या हमारी है 7x हो जाएगी। सेकंड संख्या हम मान लें 11x। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा हमारा? x। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन हमारा क्या है? x ही तो कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा क्या हो गया? x। तो x हमारा कितना दिया है? 28, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 28। और हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द नंबर। और इन दोनों का नंबर सम कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 18x। यानी कि 18 की हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 504, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 72, 168 और 150 का चौथा अनुपात क्या है? व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 72, 168 एंड 150? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशियो के करेंगे। 72 फर्स्ट और सेकंड में हम रेशियो लगाएंगे और उसके बाद हम समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और तीसरा लिखेंगे हम। तीसरा अनुपात हमारा 150 है। चौथा हमसे पूछ रहा है तो इसको हम x मान लेंगे। और रेशियो यानी कि अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं 72/168 और समानुपात का साइन हटा के हम इक्वल का साइन लगाएंगे और 150/x लिखेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 6 सत्ते 42, 6 तियाँ 18। अब 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 0। तो x की वैल्यू आ गई 7 क्रॉस 50, यानी कि 0 3 7 पंजे 35, यानी कि 350। x की वैल्यू 350, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ट्रिक हमारी क्या है? √63 प्लस 2 √63 प्लस 2 √63 करके है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो हम 63 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 2 आए, यानी कि 7 निम 63। 7 निम 63। तो सीरीज हमारी किस में चल रही है? प्लस में चल रही है। सीरीज हमारी किस में चल रही है? प्लस में। तो हम कौन सा प्लस में सीरीज चल रही है तो हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं, और अगर माइनस में सीरीज चल रही होती है तो छोटा वाला लेते हैं। तो हमारी सीरीज किस में चल रही है? प्लस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज राइट ऑप्शन 9। तो 63 के हमने ऐसे फैक्टर करे जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है, क्योंकि इसमें साथ में 2 लिखा हुआ है। तो हमारा सीरीज प्लस में चल रही है, तो प्लस में चल रही है तो हम बड़ा नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 बड़ा है, तो बी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम 5 4 3 को a मान लें और 2
7 को हम b मान लें तो ऊपर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। राइट, अब हम फॉर्मूले को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, अपॉन ए बी। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4ab अपॉन ए बी से ए बी कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ट्रिक से हम देखेंगे कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हम देखेंगे इन सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इन दोनों में 11 और 13, 13 और 15 2 का। तो हम डिफरेंस लिख देंगे 1/2, फर्स्ट टर्म हमारी है 1/3 माइनस लास्ट टर्म है हमारी 1/15। इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 एकम 15 और ये 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 क्रॉस 4/15, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/15। तो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिक से। ट्रिक से करेंगे, हम टर्म गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखेंगे हम। फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, 3, लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, 15, तो 3 से काटेंगे, 3 तो नीचे यानी कि 2/15, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम बॉडमास रूल से सॉल्व करते हैं और सबसे पहले बार को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ या का लिखा होता है उसको, फिर उसके बाद डिवीजन को, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में हमें ना बार दिखाई दे रहा है, ना ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ना ऑफ या का दिखाई दे रहा है, तो हमें सबसे पहले इसका नंबर क्या आ गया, डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 8 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 प्लस 3। अब डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ दिख रहा है वहाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्रॉस 2 10 माइनस का और ये 30, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन हमारा क्या हो रहा है, 30 प्लस 3 33, माइनस -10 और -4 को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, -14। और उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 19, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्या है, तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना थर्ड संख्या हम अगर 100 मान लें तो फर्स्ट हमारी हो गई, फर्स्ट संख्या हमारी हो जाएगी 20 और सेकंड हमारी हो जाएगी, सेकंड संख्या हमारी हो जाएगी 50। तो ये कह रहा है पहली सेकंड की कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, 20, और दूसरी कौन सी है, 50, और परसेंट का साइन हटा के हम प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100, यानी कि 20 दूनी 40। तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इंटीजर लिखेंगे। इंटीजर है हमारा 15 और माइनस का है 6, प्लस का है 4, और इसको हम इस प्लस का साइन लगाएंगे और जो फ्रैक्शन वाले हैं उसको अलग से लिखेंगे। 3/4 प्लस माइनस का 4/5 प्लस 25/3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 15 माइनस 6 प्लस 4 13, प्लस नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो 4 को 60 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 15 तिया 45, और 5 को हम 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 12 चौक 48, प्लस 3 20 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 497/60, राइट, प्लस 13। अब 60 एलसीएम ले लेंगे तो 30 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 780, राइट, प्लस 497। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1277/60, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ए अगर मान लें 2.31 और बी हम मान लें 1.69, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे में हमने 2.31 को हमने ए माना है और 1.69 को हमने बी माना है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, राइट।
अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं अपॉन a प्लस बी। तो एक a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा और a प्लस बी हमारे पास बचेगा। a हमारा क्या है 2.31 एंड b हमारा क्या है, b हमारा है 1.69 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 4, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। 2.19 का होल स्क्वायर प्लस 2.19 3.19 प्लस 3.81 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें अगर 2.19 को a मान लें और इसको 3.81 को b मान लें तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 2.19 a 3.81 b। तो ये हमें क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो एक्सप्रेशन हमें व्यंजक हमें दिया गया है वो इस फॉर्म में दिया गया है। तो ये किस फॉर्म में है, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ हमने a क्या माना है, a माना है हमने 2.19 प्लस 3.81 और इसका स्क्वायर। अब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम 32 को a मान लें, 79 को b मान लें और 111 को हम c मान लें तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो 32 का होल क्यूब प्लस 79 का होल क्यूब प्लस हम लगा लें और -1 का होल क्यूब क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पे हम 3 लगा लें, माइनस लगा लें क्योंकि माइनस लगा लें क्योंकि हमें चाहिए -3 abc। तो 3 क्रॉस 32 क्रॉस 79 और अंदर हम लिख लें माइनस का 111, राइट। तो अब हम ये हमारा फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो अब हमारा a प्लस बी प्लस सी, हम देखते हैं a हमारा ये है, b हमारा ये है, c हमारा ये है। तो हम 32 प्लस 79 माइनस का 111 हम जब ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सी इज राइट आंसर हो जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हमारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम 762 को ए मान लें और 316 को हम बी मान लें तो ऊपर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये ए ये ए ये ए, बी बी बी, तो ऊपर हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन नीचे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस बी। ए है हमारा 762 प्लस 316, बी है 316। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 7 और 3 10, यानी कि 1078। ऑप्शन सी इज राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो 5/11 और 7/12, पहले हम इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों की कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 पंजे 60 और 11 सत्ते 77, तो दोनों में छोटा कौन सा है 60, तो हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ी है। अब हम देखेंगे 5/11 और 8/13 में और इनकी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 पंजे 65 और 11 अट्ठे 88, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, क्योंकि हमें छोटी भिन्न निकालनी है तो 65 है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 5/11 और 9/17, तो इसको हम देखेंगे कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे। 17 पंजे 85 और 11 नेम 99, तो यानी कि छोटा कौन सा है हमारा 5/11। हमें छोटी भिन्न निकालनी है तो 5/7, यानी कि ऑप्शन 5/11, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड को लेंगे 5/7 एंड 3/8, तो कैंची की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 पंजे 40, तो यहाँ लिख लेंगे। 7 या 21, तो यहाँ लिख लेंगे। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है 40, यानी कि हम 3/8 छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में 5/7 एंड 9/15 में कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इन दोनों में कैंची की गुणा करेंगे। 15 पंजे 75 और 9 सत्ते 63, तो बड़ा कौन सा है 75, यानी कि हम 9/15 को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये छोटा है। अब हम लेंगे 5/7 एंड 4/9 को। अब इन दोनों में देखेंगे कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और 7 चौक
चौक 28, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है 45, यानी कि इसको भी हम छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है 5/7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो हम ये लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन 5/7, 3/8, 9/15, 4/9। तो हम सबसे पहले इसमें ट्रिक क्या है कि फर्स्ट और सेकंड को लेंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे कैंची की मल्टीप्लाई। तो 8 पंजे 40, 7 तियाँ 21। तो बड़ा कौन सा है हमारा 40 वाला, यानी कि ये बड़ा है हमारा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 5/7 पहला और तीसरा 9/15, तो इनकी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे। 15 पंजे 75, 9 सत्ते 63, तो बड़ा कौन सा है 5/7, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हम 5/7 और 4/9 को लेंगे, इनकी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, तो इसमें बड़ा कौन सा है हमारा 45, यानी कि इसको भी हम छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा अनुपात हमारा क्या हो गया 5/7, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो बोर्ड मास के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि डिवाइड के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/मल्टीप्लाई, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो बस 3 क्वेश्चन है हमारा, 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करना है, बस डिवाइड का साइन हटा के हमें वो डिजिट 1/ में ले जानी है। डिवाइड की जगह, डिवाइड 3 की जगह हम लिख देंगे क्रॉस 1/3, और डिवाइड हर का डिवाइड हटा के हम क्रॉस 1/3 कर देंगे। और ये हो जाएगा डिवाइड 2 का हो जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा 1/2। तो 3 से 3 कट गया, तो ये बचा 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये बचा 1/36, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो डिवाइड को हमने 1/ में कन्वर्ट कर दिया, तो यही हमारा आंसर है 1/36। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एज वाला क्वेश्चन है ये। राजू की बहन की उम्र राजू की उम्र की आधी है। राजू आज 4 वर्ष का है, जब राजू 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? तो हम एक तरफ हम राजू लिख लेते हैं और एक तरफ हम बहन लिख लेते हैं उसकी। अगर राजू 4 वर्ष का है, आज राजू कितने वर्ष का है 4 साल का, तो उसकी बहन उसकी उम्र की आधी है। आधी का मतलब ये 4 साल का है तो बहन 2 साल की होगी। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि अंतर क्या आ रहा है। अंतर इसमें आ रहा है 4 - 2 = 2। अब जब राजू 100 वर्ष का होगा, जब राजू 100 वर्ष का होगा तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? अंतर हमारा 2 का है, तो हम -2 कर लें इसमें से, तो क्या हो जाएगा 98। तो उसकी बहन की उम्र क्या हो जाएगी 98, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। जब राजू 4 साल का है तो बहन 2 साल की है, और जब राजू 100 साल का होगा तो उसकी बहन 98 ईयर्स की होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन को हम बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे। वी फॉर बार, बी मतलब यानी छोटी ब्रैकेट लगी होगी या बड़ी ब्रैकेट लगी होगी, ओ मतलब ऑफ या का, डी मतलब डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में ना बार लगा है ना ब्रैकेट लगी है, क्या लगा है ऑफ या का लगा हुआ है। तो हम पहले का को सॉल्व करेंगे। 48 डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1/3 प्लस 2/3 क्रॉस 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 48। अब डिवीजन का रूल लगाएंगे, 2 प्लस 5 दूनी 10/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 10/9। अब हम 10 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 1 बचा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 सही 1/9, तो ये हो जाएगा 25 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट।